Yeah, good afternoon now. I think today we will be dealing with these factors affecting fertility. हम demographic processes में fertility को देख रहे हैं और आपको जैसे पता ही है fertility, mortality and migration तीन demographic processes हैं और ये social demography का अति महत्वपूर्ण पार्ट है ये। तो उसी को डील करते हुए आज हम आप पहुंचे हैं वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो कारक कौन से हैं जो कि फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो यूजुअली अगर देखा जाए तो फर्टिलिटी ऑलमोस्ट में जो मैन और वुमेन हैं वो जैसे उस दिन भी हमने बात की थी 15 to 49 ईयर ऑफ एज तक बच्चों को पैदा कर सकते हैं। तो जो इतना चाइल्ड बेयरिंग एज जिसे कहा जाता है, चाइल्ड बेयरिंग एज, और जिसमें विमेन इज आल्सो केपेबल टू प्रोड्यूस एज मैनी एज किड्स और चिल्ड्रन दे वांट, जितना वो चाहते हैं उतना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। परंतु आज के समय में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो अगर इसको देखने की कोशिश करें तो पेज नंबर 26 पे ये लिखा हुआ है कि फैक्टर अफेक्टिंग दिस फर्टिलिटी, इसमें तीन मुख्य फैक्टर जो हैं वो इसमें आते हैं। आप पेन निकाल लीजिएगा और उसको आगे फिर हम तीन फैक्टर्स को हम अलग 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 करके इसको डिफाइन डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर इसको दिखने की हम कोशिश करें तो इसके बाद मैं व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दूंगा इस इमेज को। इसमें जो तीन चीजें हैं, सबसे पहला है इनडायरेक्ट फैक्टर्स। इनडायरेक्ट फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर हैं वो। दूसरे हैं डायरेक्ट फैक्टर, डायरेक्ट फैक्टर हैं जो कि इसको फर्टिलिटी को इफेक्ट करते हैं। तीसरे हैं अदर सोशल फैक्टर्स। डायरेक्ट जो इनडायरेक्ट सोशल फैक्टर्स हैं उसमें सिंपल शब्दों में क्या आएगा, एज ऑफ मैरिज इज नंबर वन, नंबर टू पॉलीगैमी, पॉलीगैमी मैंने बहुविवाह, और उसके बाद जो है सेपरेशन एंड डाइवोर्स इज अनदर, अलग हो जाना और तलाक दे देना, विडोहुड विधवापन जिसको हम कहते हैं, पोस्ट पार्ट्रम अब्सेंटिया, अब्सेंस इसको एक ये नया शब्द है जो कि इसमें इंट्रोड्यूस होगा जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सेलिबेसी, कुंवारे रहना। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोइटस। ये सात मुख्य फैक्टर हैं, सोशल फैक्टर हैं जो कि इनडायरेक्टली फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। अब डायरेक्ट फैक्टर क्या है जो फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं, जिससे फर्टिलिटी हमारी प्रभावित होती है। नंबर वन है ओरल पिल्स, उसके बाद लूप्स हैं, कंडोम है, एबॉर्शन है और इनफेंटासाइड्स है। और अदर सोशल फैक्टर जो हैं उसमें रहेगा फूड सप्लाई है, इकोनॉमिक कंडीशन है, फैमिली सिस्टम है, सोशल स्टेटस है ऑफ वुमेन एंड लेवल ऑफ एजुकेशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, एटीट्यूड टुवर्ड चिल्ड्रन है और डिजायर टू मेंटेन स्मॉल फैमिली है, और अंत में रिलीजन है। ये सारे के सारे कुल मिला के देखें तो 20 फैक्टर जो हैं इन्हें तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इनडायरेक्ट सोशल फैक्टर, डायरेक्ट सोशल फैक्टर और अदर सोशल फैक्टर, जिसको कि एक एक करके हम लेने की कोशिश करेंगे। इसको आगे चल के लेने की कोशिश करते हैं। पहले एक फर्टिलिटी को चेक करने की कोशिश कभी नहीं की जाती थी। जैसे प्लीज डोंट माइंड, आई एम नॉट वांटिंग टू हाईलाइट एनी कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी। जैसे मुस्लिम्स में आज भी बच्चे को भगवान का रूप कहा जाता है, भगवान की देन कहा जाता है। हम लोगों में भी जो ट्रेडिशनल टिपिकल फैमिलीज है हिंदूज में भी, वहां भी भगवान का बोल रहे हैं कि भगवान की देन है, भगवान का वरदान है बच्चे, इसलिए बच्चे जितने हो जाएं अच्छे हैं, अच्छे हैं। तो इस तरह की जो हमारी रिलीजियस बिलीफ्स थे, इन्होंने भी हमारी फर्टिलिटी को बहुत बढ़ाया है। और इसमें पूरा का पूरा दिखने की कोशिश करें तो आज के समय में ये चीजें बदली हैं, ये मिथ्स बदले हैं, ये जो कनोटेशंस हमारी थी वो बदली हैं। आज के समय में मैक्सिमम दो बच्चे, अगर बेटा नहीं होता है, अगर बेटा पहला हो जाता है तो दूसरे पे फुल स्टॉप पूरी तरह से, और कई केसेस में तो एक बच्चा ही। तो उसमें चाइल्ड बेयरिंग एज जो कि हम 15 to 49 की जो बात करते हैं उसकी बात ही नहीं होती है, और उसमें बिल्कुल फैमिली स्टॉप हो जाती है।
मान लीजिए इन केस अगर 2 बेटियां हो गई, पहली बेटी दूसरी भी हो गई, तो फिर द कपल विल गो फॉर थर्ड वन। थर्ड में भी अनफॉर्चुनेटली बेटी आ गई तो चौथे तक को कई बार पहुंच जाते हैं। अब चौथे तक जो है वो एक्सट्रीम केस है, और उसके बावजूद भी कई ऐसे क्या बोलूं मैं उनको, कैसे लोग होंगे वो, और वो क्या बोलेंगे कि मैं भी एक था और उसके बाद मेरी 4 बेटियां हो गई और मेरा कम से कम वंश को चलाने वाला एक बच्चा तो चाहिए चाहिए। और वो फिर 5वां जो होगा वो 5वें के लिए भी जाएंगे, पर विधाता का खेल देखिएगा कि वो 5वीं भी उसको बेटी ही होती है। देन ही थिंक टू स्टॉप, ही थिंक टू स्टॉप। वो क्योंकि कई सोशल फैक्टर जो हमने बात की है वो कई ऐसे सोशल फैक्टर्स होते हैं, परंतु आज के टाइम में आइडली आइडली जो है 2 बच्चों आज तक की कन्फाइनमेंट है। और कोई कुछ तो कपल्स ऐसे हैं जो नो चाइल्ड का जो रूल है उसको भी फॉलो करते हैं कि हम बच्चे हमें करने ही नहीं है। और साथ में और जो चीजें हैं वो जैसे कि और कई फैक्टर्स हैं जो कि मेल चाइल्ड के की इच्छा ना करके औरों को वो करने की कोशिश करते हैं, वो चीजें भी उसमें रहेंगी। और साथ में एक और अति महत्वपूर्ण चीज जो रहेगी वो चीज यही है कि हम किस तरह से इन चीजों को लेते हैं। और बहुत ही ये जो ऊपर हमने बात की, इन सब को अगर हम करने की कोशिश करें, जनरलाइज करने की कोशिश करें और इनको टोटली डिस्क्राइब ना करके कुछ एक और हम डिस्क्राइब करने की कोशिश करें इनको, तो मुख्यतः 5 तरह के जो फैक्टर्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं जो कि फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। इनको छोड़ देंगे हम यहीं और इनको भी और स्क्रूटनाइज करके और साइंटिफिकली इनको लेने की कोशिश करते हैं और इसमें कुछ और ऐड हम करने की कोशिश करते हैं। इस एडिंग में देखिएगा कि सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल फैक्टर्स। नंबर 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर, PHYSIOLOGICL, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स है। नंबर 3 सोशल फैक्टर्स, जो हमने अभी बात की थी, वो सोशल फैक्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब इसमें आ जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर है और लास्ट में फैमिली प्लानिंग। ये 5 मुख्य कारक हैं जिन्हें कि ऊपर वाला जो हमने अभी बात की थी उन पॉइंट्स को भी इसमें इंक्लूड करते हुए इन 5 मुख्य कारकों को इसमें लिया जा सकता है, 5 मुख्य फैक्टर्स को लिया जा सकता है जो कि फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। अब नंबर 1 जो है दैट इज बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर एज यू नो वेरी वेल, बायोलॉजिकल मीन्स कि जो प्राणी शास्त्रीय मैंने सिंपल शब्दों में इसमें एज एंड सेक्स जो है वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। बायोलॉजिकली आइदर वी आर मेल और फीमेल, हम या तो मेल हैं और या तो फीमेल हैं। दोनों के मिलने से विवाह नाम की संस्था के थ्रू दोनों मिलते हैं और उससे परिवार जैसी एक और संस्था का जन्म होता है और जिसमें कि बच्चे को पैदा करने का पूरा लाइसेंस या सर्टिफिकेशन इज बीइंग गिवन बाय आइदर सोसाइटी और बाय लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन मैंने कानून द्वारा या समाज द्वारा बच्चे पैदा करने का लाइसेंस जो है वो मिलता है। और इसके आधार पे 2 तरह के सेक्सेस जो पैदा होते हैं, मेल और फीमेल। आगे फिर चल के होगा, तो मैंने पहले बात कर लिया आपसे कि अगर फीमेल ज्यादा हुए हैं तो जब तक मेल नहीं होगा तब तक रोकने का हम नाम नहीं लेते हैं, परंतु अगर मेल पहले हो गया है तो फीमेल सेकंड होगा और स्टॉप। और उसके बाद एक और जो बायोलॉजिकल फैक्टर है दैट इज एज। एज जो है दैट प्लेज वेरी वाइटल रोल। पहले क्या था, एज जो थी जो अगर जैसे चाइल्ड वेयरिंग एज हमने पहले आपसे बात की, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15 ईयर ऑफ एज एंड इट एक्सटेंड अप टू 49 ईयर ऑफ एज। तो ये जो है ये प्रोडक्टिव एज भी इसको कहा जाता है। और परंतु उस एज में हम इसको कितना आगे करते हैं, प्रलोम कितना करते हैं, तो उसको हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। और ये इसमें एक और शब्द यूज होगा जिसको बोलेंगे हम फेकुंडिटी, FECUNDITY, फेकुंडिटी। फेकुंडिटी जो है वो इच्छा होती है एक क्या बोलते हैं व्यक्ति विशेष की, और उसमें विमेन की खास करके वेयर ए चाइल्ड विद द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फेकुंडेटिक स्टेज होती है जिसमें मेंस्ट्रुएशन पीरियड जैसे ही स्टार्ट होते हैं उसके बाद उनकी विमेन की चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो उससे दिखती है। तो जैसे ही वो एज होगी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन
डिपेंड्स ऑन कल्चर एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। ज्योग्राफिकल फैक्टर मैंने जैसे हिंदुस्तान का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का ट्रॉपिकल रीजन है इंडिया, वेरएस अगर यूरोप की बात करें, वो जो ठंडे देश है वहां ये जो फेक्युंडिटी है वो आगे एक्सटेंड होती है, एज ग्रुप वहां ज्यादा रहता है। इसलिए हमारे जो विधान है, जो हमारा कानून है, उसने क्या कर दिया, 18 साल जो है कम से कम लड़की की उम्र होनी चाहिए और 21 साल लड़के की उम्र होनी चाहिए, जस्ट टू हैव मैरिज फर्स्ट एंड देन प्रोड्यूस किड्स। बच्चों को पैदा करने के लिए ये एज जो है वो उसको डिटरमाइन किया गया, डिसाइड किया गया है। और परंतु आज के टाइम में क्या हो गया, आज के समय में क्या हो गया, आज के समय में कई कारणों से, कारण जैसे हायर एजुकेशन है, कारण कोई और भी है, तो उन कारणों से आज जो है विमेन की जो लड़की की उम्र है दैट इज एक्सटेंडिंग अप टू 25 ईयर ऑफ एज, एंड जो लड़का है उनकी उम्र जो है 30 ईयर तक जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो 18 से 21 होना था वो 25 से 30 हो गया। तो इट आल्सो अफेक्टिंग दिस फर्टिलिटी, ये फर्टिलिटी को, इसने जनसंख्या की हमारी वृद्धि को कम किया है, इसको भी प्रभावित करती है। नंबर 2 जो है दैट इज फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर का मतलब सिंपल शब्दों में क्या होगा कि फेक्युंडेटिव पीरियड ऑफ वुमेन लाइफ, जो अभी हमने बात की थी, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड फेक्युंडेटिव जिसको हम बोलते हैं, और उसमें जो पीरियड्स को प्रोडक्टिव पैटर्न है, रिप्रोडक्शन जो पैटर्न विमेन का, एबल टू कंसीव एंड कंसीव सेफली एंड गिव बर्थ to that kids, that conception very very safely in a safe manner। सेफ मैनर में एक जो कंसीव किया गया है, जो गर्भ धारण हुआ है, उसको किस तरह से हम उसको एक जिंदा बच्चे के रूप में बदल सकते हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। उसमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर जो है बहुत ज्यादा मैटर उसमें करते हैं। इसमें जो स्टेरिलिटी है, स्टेरिलिटी माने बांझपन, जो बांझपन है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस फर्टिलिटी को कंट्रोल करने में। और इसमें जो होगा वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसको जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे एडोलेंस जो है वो स्टेरिलिटी की बात की जाती है, टेम्परेरी स्टेरिलिटी की बात की जाती है, जिसमें हम जो पिल्स लेते हैं और जो दूसरे और कई तरह की प्रैक्टिसेस को हम इसमें फॉलो करते हैं, दैट इज टेम्परेरी। परंतु कई परमानेंट भी होते हैं, उनको बच्चे नहीं होते हैं। उसके बाद प्राइमरी सर्टेनिटी भी होती है, कुछ कपल्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम इतनी, आज के टाइम में बच्चे को प्लान किया जाता है, बच्चे को पैदा नहीं किया जाता, बच्चे को प्लान करेंगे और तब करेंगे जब वो चाहेंगे, जब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उनको अलाउ करेंगी, या रादर और कोई कंडीशन जो है जब वो अलाउ करेंगी, ओनली देन दे विल प्लान अ चाइल्ड, अदरवाइज वो बच्चे को प्लान नहीं करते हैं। और आज के समय में एक और थोड़ा सा कई इस तरह की भ्रांतियां जो हैं वो आई हैं, और वो भ्रांतियां जैसे कि अगर बच्चा हो गया तो फिर मेरी जो ब्यूटी है, प्लीज डोंट माइंड, बेटियां माइंड ना करें, ब्यूटी मेरी चली जाएगी, और उसके बाद फिर मुझे दूध पिलाना है तो मेरा जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर मेरा है बॉडी का, वो मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। इस तरह की कई भ्रांतियां जो हैं वो, हालांकि कई रिसर्चेस में ये प्रूव हो चुका है कि जो भी महिला बच्चे को जन्म देती है उसमें जो फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं वो वैसे नहीं होते जैसे कि वो सोचती हैं। वो उनसे कई तरह के विकार जो उनकी बॉडी में है वो अपने आप ही चले जाते हैं जब वो बच्चे को जन्म देती है। तो उसके साथ साथ एक और चीज होती है, एवोशन, डेलिब्रेट और नेचुरल दोनों तरह का, और स्टिल वर्थ जो है वो भी फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं। और ये सारा का सारा डिपेंड करता है कि हमारी शारीरिक रचना क्या है। शारीरिक रचना, अगर हमारा जो बॉम्ब है बच्चे का, जिस जिस बेटी का ब्याह हुआ है उसका जो बॉम्ब है, अगर वो उस कंसेप्शन को कैरी करने के लिए तैयार नहीं है, कैपेबल नहीं है, या कोई मेडिकल रीजन से है, तो भी इसे फर्टिलिटी से प्रभावित होती है। तो फिजियोलॉजिकली वन शुड बी फिट। तभी जब बच्चे को कंसीव किया जाता है तो जो भी माँ है, बच्चे की जो पोटेंशियल मदर है, उसका एक कॉपी बनती है, और कॉपी बनने के बाद वो फिर सेंटर में जाती है, और सारी की सारी वहां की जो भी प्रिकॉशंस डॉक्टर बोलते हैं उनको फॉलो करते हैं। और उसके साथ में जो पिल्स उनको दी जाती हैं, आयरन की हो चाहे कोई और दूसरी दवाइयां, उनको फॉलो किया जाता है ताकि वो चीजें ठीक से जो है वो हों। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जस्ट टू रिड्यूस एंड अफेक्ट दिस फर्टिलिटी। एक और है सोशल फैक्टर है, अति महत्वपूर्ण,
और सोशल फैक्टर में सामाजिक कारक इनको कहा जाता है। सोसाइटी किस तरह से फर्टिलिटी को देखती है, समाज किस तरह से देखता है। तो इसमें जो सोशल फैक्टर लाइक रिलीजन है, कास्ट है, रेस है, फैमिली सिस्टम है, एजुकेशन है, स्टेटस ऑफ वुमेन है, ये भी फर्टिलिटी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको देने की कोशिश करते हैं। रिलीजन, जैसे मैंने पहले बात की थी आपसे कि कई धर्मों में ये माना जाता है कि बच्चे तो भगवान की देन है, उन्हें हमें नहीं रोकना चाहिए। अगर उनको रोक रहे हैं आने से दुनिया में, तो हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। वी आर अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड, दैट्स व्हाई वी शुडंट स्टॉप। हमें बच्चों को रोकना नहीं चाहिए, जितने भी आते हैं उनको आने देना चाहिए। तो जब वो जितने भी आते हैं आने देना चाहिए, तो और उसमें अति महत्वपूर्ण चीज हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से क्या है कि यहाँ जो है वो पुत्र की कामना की जाती है, क्योंकि पुत्र वो होता है जो पिता को पूत से बचाता है, नरक से बचाता है। जब तक पिता को आग नहीं लगाएगा पुत्र, या माँ को आग नहीं लगाएगा, तब तक माँ और बाप जो है वो स्वर्ग में नहीं जा सकते, उनकी एंट्री नहीं हो सकती। और इसलिए यहाँ मेल चाइल्ड की बात की है। और एंट्री के बाद अति महत्वपूर्ण चीज इसमें के साथ जो जोड़ दी गई धार्मिक तौर से, वो तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए जो पुत्र है उसे पिता को अग्नि देना अति महत्वपूर्ण है और अति अनिवार्य है, रादर बहुत एसेंशियल है। अगर वो नहीं करेगा तो इस तरह से बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसीलिए, और लड़की के मामले में अगर कन्यादान नहीं किया, जैसे कि सबसे बड़ा दान माना जाता है, तो फिर वहां क्या होगा, वो कपल जो है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता। शुद्ध नहीं हो सकता, शुद्ध होने के लिए उसे कन्यादान करना पड़ेगा। यहाँ कई लोग जो हैं वो लड़की के लिए रोते हैं, और कई जो लोग हैं वो लड़के के लिए रोते हैं। कोई माँ को रोता है तो कोई मौसी को रोता है। यहाँ एक मेरे जानकारी में, मेरे घर के साथ ही एक भाई साहब है हमारे, उनके 3 बेटे हैं, और उन्होंने चौथा जो बोल लिया, अटेम्प्ट लिया कि हमें क्या चाहिए, लड़की चाहिए, सिर्फ लड़की चाहिए। और फॉर्चुनेटली लड़की हो भी गई, परंतु वो लड़की बची नहीं। क्या कहने का मतलब था उनका कि ही, और मतलब दे रादर दे ट्राई दे लेवल बेस्ट, कि कम से कम जो तीसरा बेटा हुआ वो सिर्फ लड़की की चाह में हुआ, लड़का वो नहीं चाहते थे, क्योंकि 2 बेटे पहले हो चुके थे। तीसरा जो बेटा हुआ वो लड़की की चाह में हुआ। एक एक्सेप्शनल केस है ये, एक्सेप्शनल केस। और वो कभी नहीं चाहते। चौथा जो हुआ वो भी लड़की तो आई, परंतु वो रही नहीं, तो उसके बाद उन्होंने अपना स्टॉप किया था। कहने का तात्पर्य क्या है कि रिलीजन में ये जो बात कही गई है कि जब तक कन्यादान नहीं करेंगे तो आप शुद्ध नहीं होंगे, और अदर आपको फिर ऊपर मुक्ति नहीं मिलेगी, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये फैक्टर जो है ये फर्टिलिटी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। और फिर कुल दीपक की लाश में, आस में कुल का सत्यानाश, मैं ये कहूंगा, वो वाले शब्द जो है वो चलता है। और एक और है, हमारे ही गांव से अगला गांव है, वहां भी एक भाई साहब है, उनकी 6 बेटियां हैं। And present that person is I think touching 53 or of age, 53 साल के आसपास उनकी उम्र है। और अभी 2 साल पहले फिर उन्होंने बोला कि अब जो उनकी बड़ी बेटी थी उसके आगे बच्चे हो चुके हैं, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं उसके, और फिर एक और उन्होंने वो किया, और उसके बाद एक और बच्चा पैदा किया गया। पर विधाता का खेल देखिए बेटा जी, उनको फिर से बेटी ही पैदा हुई, बेटी ही पैदा हुई। तो मैं व्हाट आई मीन टू से कि देयर आर सर्टेन फैक्टर, सोशल फैक्टर, जो कि इसको प्रभावित करते हैं कि मेरा पुत्र आएगा, मुझे आग लगाएगा, तभी मेरी मुक्ति होगी। 50 मैंने क्रॉस कर लिया है, जब तक वो नहीं फूकेगा तब तक मैं जलूंगा ही नहीं। तो ये रिलीजन फैक्टर है। नंबर 2 कास्ट फैक्टर है, कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम में जो है हमेशा ये करने की कोशिश की गई है कि फर्टिलिटी जो है वो कास्ट सिस्टम के हिसाब से भी रहती है। अब उसमें जो व्यक्ति विशेष अपर कास्ट में है उनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम है, रादर जो पढ़े लिखे हैं उनकी फर्टिलिटी रेट कम है। लोअर कास्ट में बच्चे ज्यादा होते हैं और हाई कास्ट में बच्चे कम होते हैं। और इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो लोअर कास्ट वाले हैं उन्हें तो खेतों में काम करना है, कहीं और मैनुअल वर्क में जाना है, तो जितने हाथ होंगे उतने बढ़िया, नंबर 1। नंबर 2, ज्यादा होंगे तो घर में जो बड़ा है, जो छोटा रहेगा, उसका ध्यान रखने वाला कोई ना कोई चाहिए, कि माँ बाप को काम करने के लिए जाना है किसी के खेत में या कहीं और। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और उसमें एक और अति महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें ये जुड़ता है कि जो बड़ी जाति के या जो डेवलप लोग हैं उनके पास तो अम्यूजमेंट के कई साधन हैं। अम्यूजमेंट मैंने मनोरंजन के कई साधन हैं,
परंतु गरीबों के पास मनोरंजन का एकमात्र साधन है जिसको हम सेक्स बोलते हैं। और उसमें जो पति पत्नी के पास ना टीवी है, ना और कोई बात करने, लाइट भी नहीं है घर में, कुछ भी नहीं है, एंड दे हैव ओनली वन मीडिया ऑफ अम्यूजमेंट दैट इज सेक्स। और जब क्योंकि इतने पैसे है नहीं कि कोई प्रोकेशन रख सके, या इतनी जागृति है नहीं, अवेयरनेस है नहीं, तो फिर बच्चे जो हैं वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू जो वेलबींग फैमिलीज हैं या रादर अपर कास्ट वाले जो हैं वो उनके बच्चे कम होते हैं, ये लोअर कास्ट वालों के बच्चे ज्यादा होते हैं। शहरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके बच्चे कम हैं, गांव में रहने वाले लोगों के बच्चे ज्यादा होते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर जो वो रोल प्ले करते हैं। देन नंबर 3 तो इसका जो सब पार्ट है रेशियल ग्रुप। अब रेस जो है, रेस में भी अगर देखने की कोशिश करें तो वहां भी अलग अलग से अंतर आपको देखने को मिलेगा। रेस के हिसाब से देखें, रेस जो होती है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी इंडिविजुअल। किसी व्यक्ति विशेष की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, वो मैटर करती हैं। और फिजिकल कैरेक्टर्स में देखने की कोशिश करें तो हिंदू सोसाइटी में हो सकता है कि बच्चे कम हो, परंतु मुस्लिम और क्रिश्चियन में जो है वहां बच्चे ज्यादा होते हैं। और उसमें अगर वहां रीमैरिज को जो विधवा हो गई है, रीमैरिज की अगर परमिशन है तो फिर से वहां बच्चे बढ़ने लगते हैं। और इसमें जो पोजीशन है, पोजीशन डेवलपिंग कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, उसमें अगर देखने की कोशिश करें तो यहाँ जो होगा कि उसके हिसाब से कम, परंतु अगर उसके हिसाब से हम देखने को रेस के हिसाब से देखने की कोशिश करें तो अमेरिका में जो निग्रो हैं उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड इंडियंस। जो रेड इंडियंस उनके मुकाबले में उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है। क्यों भला? कई कारण है उसके, और वो अपनी कम्युनिटी को बढ़ाना भी चाहते हैं। एक अति महत्वपूर्ण चीज ये भी है, ये मेरी रेस बढ़े, मेरी कम्युनिटी बढ़े। अगर हम सेंसिस को देखते हैं पिछले 5-7 साल की, अगर आप सेंसिस आप देखें, 5-7 सेंसिस को देखें, तो जो माइनॉरिटी वाली जो ये है रादर रेसिस हैं, वो क्या करेंगी, अपनी रेसिस को बढ़ाती हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे। और एक एक घर में 5-5, 7-7 बच्चे होना मामूली सी बात है। क्यों? क्योंकि बोलेंगे फलाना खतरे में है, ढींगा खतरे में है। अगर हम लोग ज्यादा होंगे, नंबर में हम ज्यादा होंगे, ओनली देन वी कैन सेव, अदरवाइज हमारा सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो ये भी एक बेटर एजुकेशन जैसे आएगी, इकोनॉमिक कंडीशन जैसे बेहतर होंगी, तो अनडाउटली यहाँ भी फर्टिलिटी जो चेक होती है। परंतु अदरवाइज जो है वो ये सबसे बड़ी वजह है कि इसको ये रेस जो है वो भी रेस के लिए इनसिक्योरिटी वाली, माइनॉरिटी वाली जो फीलिंग है वो भी फर्टिलिटी के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। देन कस्टम्स है। कस्टम में जैसे पहले ही बात हम कर चुके हैं कि जो रीति रिवाज हैं, कस्टम जो हमारे रिवाज हैं, उसके मुताबिक पूरी तरह से जो है कई कस्टम ऐसे हैं जो परिवार को बढ़ाने के लिए, फर्टिलिटी के लिए प्रमोट करते हैं, फर्टिलिटी को प्रमोट करते हैं। और उसमें जो स्टेरिलिटी होती है, ऑपरेशन कराना पाप समझा जाता है, पाप समझा जाएगा। जैसे मुस्लिम्स का मैंने एग्जांपल आपको दिया, वहां तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह की देन है, तो अल्लाह ने दिया है, जिसने दिया है वही पालेगा। तो इस तरह से कहने की जो कोशिश की गई है कि अपने, अगर मान लीजिए बच्चा घर में नहीं हुआ तो उसे एक तो बुरा माना जाता है, उसके कई कारण है, सोशल सिक्योरिटी है कल को उसकी, और कई कारण, फिजियोलॉजिकल कई रीजन है और साइकोलॉजिकल कई रीजन है। परंतु अगर बच्चा नहीं हुआ तो इन सम केसेस पति का विवाह और पत्नी से कर दिया जाएगा। पत्नी का विवाह, वो मतलब एक और महिला घर में आएगी जो उसके बच्चे को जन्म देगी, और फिर उससे भी नहीं तो एक और आएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि इस जो जेंट्स है, जो पुरुष है, इसमें ही कोई खोट है, वो नहीं देखा जाएगा। परंतु वहां क्या देखने की कोशिश की जाएगी कि पूरी तरह से रिवाज हमारा ऐसा है, रिवाज ऐसा है, और उस रिवाज के हिसाब से ही जो है वो बच्चे को और बच्चे पैदा करने की कोशिश जो की जाती है। हिंदू मुस्लिम्स में रिलीजियस डेज में खास करके फर्टिलिटी से प्रभावित होती है, और ये पूरा का पूरा ये जो है इससे प्रभावित करता है। देन फैमिली सिस्टम है। फैमिली सिस्टम में जो फर्टिलिटी है कई तरह से प्रभावित होती है। कई तरह से प्रभावित होने का मतलब क्या हो गया कि कई कंडीशंस हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हाई फैमिली जो है उनमें नंबर ऑफ जो पीपल है, ज्यादा नंबर ऑफ किड्स कम रहते हैं, जबकि लो फैमिली में नंबर ऑफ किड्स जो वो ज्यादा होंगे। आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली में मियाँ बीवी और बच्चे मात्र, पहले ज्वाइंट फैमिली जो होती थी तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होते थे, और आज भी
अगर वो सारे के सारे इकट्ठे हो तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मजा आता है, परंतु वो चीजें आप जो है वो चली गई हैं। तो अभी और भी हैं, तो अभी फिर खत्म करना पड़ेगा। एजुकेशन है और स्टेटस ऑफ वुमेन है। एजुकेशन और स्टेटस ऑफ वुमेन, जहां एजुकेशन अच्छी होती है वहां फर्टिलिटी कम है, जहां एजुकेशन कम है वहां फर्टिलिटी ज्यादा है। तो एजुकेशन भी बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो रोल प्ले करता है, तो फैक्टर प्ले करता है इसमें, और वैसा ही स्टेटस ऑफ वुमेन भी है। बाकी कल देखेंगे।